आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका शब्द माइक एपिसोड 28 में। और उम्मीद करती हूँ कि ये सफर ऐसे ही लंबा लंबा चलता रहेगा। पता ही नहीं चला कि कैसे 28 एपिसोड निकल भी गए। और जैसा कि मैंने अभी कहा भी था कि समय हर बार कम पड़ ही जाता है, हर बार जब हम लोग के साथ नए लोग होते हैं, राइट। तो चलिए आज बिना किसी देरी के हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो मैं परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगी, मैं वो उमा मैम को बुलाना चाहूंगी। क्योंकि वो लास्ट टाइम भी ऐड होना चाहती थी बट किसी कारणवश परफॉर्म नहीं कर पाई थी। तो प्लीज उमा मैम आप आइए, स्टेज इज ऑल योर्स। सभी को मंच उपस्थित कविजनों को और रचनाओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और नित्य मैम आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। जी। मैं अपनी छोटी सी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहूंगी। अरे फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ तो आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। जी बिल्कुल। मैं खुद में एक नशा हूँ, शायद तुम्हारे जीने की वजह हूँ। मैं आग हूँ, तपिश हूँ, तेरी सांसों की गर्माहट हूँ। तेरी रूह को सुकून देती तेरी चाहत हूँ। मैं खुद में एक नशा बहुत हूँ। सुंदर। धन्यवाद सर। खुशबू में महकता गुलाब हूँ, हर इत्र का मैं जवाब हूँ। मैं आसमां में चमकता महताब हूँ, तेरी सांसों में महकती खुशबू हूँ। मैं तेरा ख्वाब तेरी ख्वाहिश हूँ। मैं एक नशा हूँ, तेरी हर आरजू का जवाब हूँ मैं फिरदौस हूँ तेरी, तेरा आवे हयात हूँ मैं। दुनिया में तेरा जमीर हूँ मैं, दुनिया में तेरा जमीर हूँ मैं। दुनिया में तेरी सदाकत की मूरत हूँ मैं खुद में एक नशा हूँ, शायद तेरे जीने की वजह हूँ। मैं निकाहे नाज हूँ, तेरे दिल को बेचैन कर दूं वो प्यास हूँ रहबर हूँ मैं तेरी, तेरे हर राज की राजदार हूँ मैं एक नशा हूँ, तेरे जीने की वजह हूँ। महफिल में खनकती आवाज हूँ मैं तेरे रोशने बहार हूँ महफिल में चमकता आफताब हूँ मैं। तेरी हर दुआ में मुश्तमिल हूँ मैं, तेरा मेरा मुवक्किल है तू, तेरी दुआओं में शामिल हूँ मैं। क्या बात। बहुत सुंदर। तेरी बेइंतहा मोहब्बत का जवाब हूँ मैं खुद में एक नशा हूँ, शायद तेरे जीने की वजह हूँ। बहुत 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 आभार आप सुंदर। सबका सुनने बहुत के लिए। खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आपने उमा मैम। मैं क्या शुरुआत एक ही रचना एकदम और सुना दमदार। सकती हूँ? बिल्कुल। छोटी सी एक बिल्कुल रचना। बिल्कुल। जी जी। ये जो बहुमंजिला इमारतें बनाए जा रहे हो, क्यों इंसानियत को अकेलापन दिए जा रहे हो? कंक्रीट की मकानों को घर कहे जा रहे हो, क्यों बेनाम मकान बनाए जा रहे हो? इन मकानों में घरौंदे नहीं होते, घर नहीं होते, बूढ़े माता पिता के कदमों के निशान नहीं होते। इन ऊंची मकानों में पूर्वजों के नाम नहीं होते। इन मकानों में एकल परिवार रहते हैं, जहां बच्चों के बचपन के यार नहीं होते। बहुत आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं ये मकान, हरे भरे पार्क, स्विमिंग पूल, सब कुछ होता है यहाँ। बस आमने सामने वाले घरों को एक दूसरे के नाम पता नहीं होते, नाम पता नहीं होते। बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर सर बढ़िया। का बहुत ही मार्मिक विषय छुआ आपने। तो चलिए, उमा मैम ने आज के कार्यक्रम का समय बांध दिया है और इसी के साथ हम आगे की परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुति होंगी, ऐसी मुझे उम्मीद है पूरी पूरी आप सभी लोगों से। तो इसी उम्मीद के साथ मैं जो दूसरी परफॉर्मेंस के लिए बुलाना चाहूंगी वो दीपक सर को बुलाना चाहूंगी। दीपक सर आप प्लीज आइए और हम सबके सामने अपनी प्रस्तुति पेश करिए। सभी लोगों को नमस्कार। माँ शारदे के आशीर्वाद स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा वक्त ना लेते हुए। सिर्फ दो कविताओं का पाठ करूंगा, दोनों ही लयबद्ध नहीं है, तो इसके लिए क्षमा करिएगा। पहले का शीर्षक है तो मुझे बतलाओ। दो मुट्ठी चावल, दो मुट्ठी चावल, आधा सेर आटा, थोड़ी सी दाल में चुटकी भर नमक। दो मुट्ठी चावल, आधा सेर आटा, थोड़ी सी दाल में चुटकी भर नमक और ढेर सारा ख्याली पुलाव। इससे अधिक कुछ इन घरों में पक पाता हो तो मुझे बतलाओ। इससे अधिक कुछ इन घरों में पक पाता हो तो मुझे बतलाओ। अगला है, हड्डियों के ढांचे पर ईंटों का बोझ, हड्डियों के ढांचे पर ईंटे का बोझ, मन उसका सहता है तानों को रोज। शाम को तब दो सिक्कों की खनक वो सुन पाता है। इससे ज्यादा कुछ अगर वो कमाता हो तो मुझे बतलाओ। सागर के सीने पर नावों को खेता है, लहरों से तरंगों से रोज बैर लेता है। कुछ टुकड़े रोटी के
जाल में फंसा पाता है, इससे बढ़कर उसके जाल में कुछ रह जाता हो तो मुझे बतलाओ। जाल में कुछ रह जाता हो तो मुझे बतलाओ। धरती का मुख खोल, धरती का मुख खोल, बीज वो खिलाता है, बदले में अनाज की संजीवनी उगाता है, आनंद की, संतोष की फसल घर ले जाता है, इसके अलावा और कुछ ले जाता हो अपने घर तो मुझे बतलाओ। तानों की, बानों की पहेली बुझाता है, शर्म से बचने का साधन बनाता है, दुनिया के लाज के प्रदर्शन को बचाता है, खुद के लिए पैबंद की चादर ही बुन पाता है, इससे हटकर कुछ उसके हिस्से आता हो तो मुझे बतलाओ। जी, मैंने कोशिश की है कि अलग अलग पहलुओं के प्रोफेशन को टच करूं। जी जी, बहुत प्यारा परिवार बहुत के किया लिए आपने। जो परिवार छोड़ जाता है, दूर दूर मीलों तक सड़कें नाप आता है, सम्मान से कोसों दूर गालियों के पारितोषिक, घायल मन, फटी जेब, बस यही घर लाता है, उसका पूरा मन कभी घर जा पाता हो तो मुझे बतलाओ। बहुत बहुत सुंदर, खूबसूरत। बहुत सुंदर। एक ही आदेश पर पर्वत चढ़ जाता है, नदियों को लांघता समुद्र फान जाता है, दुश्मन के सीने में शीशा ढाल आता है, जागता है रात दिन मरु बर्फ दलदल पर, तब यहाँ हर कोई चैन से सो पाता है। वो कभी थक कर चैन से सो पाता हो तो मुझे बतलाओ। वो कभी बहुत थक कर चैन से खूबसूरत। सो पाता हो तो मुझे बतलाओ। रात दिन है साब का गुनाहों के संसार से, इसे भी बचानिएगा। रात दिन है साब का गुनाहों के संसार से, चौराहे की धूप से, धूल गर्द खार से, लाश को उठाना हो या दंगे का नियंत्रण हो, हर जगह जाना है अपना मन मार कर। कोई भी पर्व परिवार के साथ यदि वो मना पाता हो तो मुझे बतलाओ। क्या बात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अप्रतिम। डूबता है, उतराता है फाइलों के अंबार में, इसको भी गौर करिएगा, कार्यालय से संबंधित हो गया। डूबता है, उतराता है फाइलों के अंबार में, टूटता रहता है गर्दिशों गुबार में, आदेशों की नौकरी, बेचैन सी रोटियां, बदल रही है जिंदगी शनह सनह कबाड़ में, बदल रही है जिंदगी शनह सनह कबाड़ में, कभी इस कबाड़ से उसे निजात मिल पाता हो तो मुझे बतलाओ। वाह। स्वाभिमान बेचकर रहे वो फर्श पर, बर्तनों जूठनों गंदगी के खर्च पर, मजबूरियां हरगिज उसे जिल्लत ये दिखाती हैं, रोना आता है उसे जिंदगी के दर्द पर, ये दर्द उसके बच्चों तक ना पहुंच पाता हो तो मुझे बतलाओ। अंतिम है, बहुत सुंदर। आग से पानी से धूल से धूप से, ये नारी शक्ति को प्रणाम है मेरा। आग से पानी से धूल से धूप से, मायके से लाए हुए पुराने से संदूक से, स्वप्न सब संजोए हैं इस चाबी से संदूक से, है वो पुत्र पति और भूप से, हट नहीं पाती है गृहस्थी के लूप से, वो अपने लिए कुछ कर पाती हो तो मुझे बतलाओ, तो मुझे बतलाओ। बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूबसूरत। जी धन्यवाद। जी जिस धन्यवाद। तरीके से आपने सभी प्रोफेशन को एक ही कविता में संजोने की कोशिश करी, हाँ जी वाकई में अच्छा, काबिल यही बोल तारीफ रही था। थी मैं भी। मंच का धन्यवाद। बहुत कम शब्दों में बहुत सब कुछ करने बता दिया। बिल्कुल तो यदि समय है तो मैं एक और कहूँ, नहीं तो आगे और बाकी लोग फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, तो ये थोड़ा सा एक हमको नॉस्टैल्जिक सा बना देगा। ये उस समय की बात है जब मोबाइल नहीं हुआ करता था, इंटरनेट नहीं हुआ करता था। हम लोग के घर में कोई चिट्ठी आती थी तो ऐसा लगता जैसे उत्सव मन गया है। तो ये भी लयबद्ध नहीं है, इसके लिए फिर से मैं क्षमा एक बार मांग लेता हूँ। जी। जी जी। चिट्ठियों का हर रोज इंतजार होता था, मेरी है क्या कोई चिट्ठी हर कोई पूछता था। उस दौर में जब मोबाइल इंटरनेट नहीं होता था, डाकिया मोहल्ले या गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति होता था। डाकिये के झोले में लोगों का विश्वास था, सुलझे अनसुलझे प्रश्नों का जवाब था। उसके झोले में चिट्ठियों का एक पूरा संसार होता था, खुशियां होती थी, त्योहार होता था। अलग 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 रूप अलग रंग, अलग अलग सबके ढंग, डाकिये के हाथ से
हमारे हाथ में आने तक पहले ही अनुमान हो जाता था किसकी होगी, किसका होगा पीला खत। ओह, ये तो नाना जी का प्यारा पोस्ट कार्ड है। ओह, ये तो नाना जी का प्यारा पोस्ट कार्ड है। इस लिफाफे में शायद राखी का उपहार है, दुख का संदेश है, फटा हुआ कोना है। और कॉल लेटर आते ही सपनों को सजुना है। इसमें लिखा होगा दादी बीमार है, इसमें होंगी फरमाइशें, पास ही त्योहार है। बैरंग चिट्ठी है, बैरंग चिट्ठी है, बेटी की होगी, ससुराल में शायद मुसीबत में होगी। दूर से ही दिखता था ये एरोग्राम है, विदेश में बसे हुए भैया का पैगाम है। छोटी सी पर्ची एक तार कहलाती थी, जिसे देख लोगों की जान निकल जाती थी, क्योंकि ये तार अक्सर गम के संदेशे ही लाती थी। गुलाबी लिफाफा है, भीनी सी गंध है, प्रीतम के प्यार का अनोखा सा ढंग है। अंतरदेशी सबसे ज्यादा कॉमन है, कोई भी भेज दे जिसका भी मन है। पहली तारीख को तो पहली तारीख को तो साइकिल की हर घंटी डाकिए की साइकिल की घंटी ही लगती थी, डाकिए के आने की सूचक ही लगती थी, क्योंकि उसी दिन तो पेंशन भी मनी ऑर्डर से मिलती थी। क्या बात। आते थे पत्र ये विविध विविध रूप में, रंग लिए खुशियों के डूबे हुए शोक में। बारिश की बूंदों का किसी में आभास था, सूरज की तपिश का किसी में ताप था। कोई चिट्ठी खून के आंसू रुला जाती थी, कोई चिट्ठी चेहरे पर मुस्कान बिखेर जाती थी। किसी में सपनों के पंख मिल जाते थे, किसी में हादसों के असुर निकल आते थे। कोई नहीं फाड़ता था प्यारी सी चिट्ठियां। आपको याद होगा लोग चिट्ठियां एक रखे रहते थे अपने घर में, फाड़ते नहीं थे। मेरे घर में भी काफी सारी चिट्ठियां इकट्ठी थी, अभी भी होंगी शायद। कोई नहीं मेरे यहाँ भी फाड़ता था हर प्यारी सी चिट्ठियां। कौन है व्यवहार कुशल, कौन है कम व्यवहार कुशल, चिट्ठियों की संख्या से पता ये चल जाता था। घर में चिट्ठियों का एक संग्रहालय बन जाता था। पर फटे कोने की चिट्ठी को तुरंत फाड़ दिया जाता था। चिट्ठी से ही कभी कभी कितनों को झाड़ दिया जाता था। प्रिय की चिट्ठी बार बार पढ़ी जाती थी, हर बार अलग रंग की आभा ले आती थी, आंख की कोरे नम, चेहरा सुर्ख कर जाती थी। पर आज मोबाइल ने पर आज मोबाइल ने ये सुख हमसे छीन लिया। प्यारे से उन एहसासों का इस पीढ़ी ने अनुभव कहाँ किया, संवेदनाओं, सुख दुखों का, सुख चैन दोस्तों का। अब तो सिर्फ इमोजी है, छलावा है। उन चिट्ठियों का दौर अभी भी आज याद आता है, अभी भी ताजा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर बढ़िया। सर, बहुत सुंदर सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होगी, तो हरीश सर मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, आप प्लीज आइए और अपनी प्रस्तुति हम सबके सामने पेश करिए। ठीक है मैम, धन्यवाद। आज जी। अभी चर्चा ही चल रही थी, कविताएं अच्छी आई हैं मंच से, चाहे श्रीवास्तव जी की हो, चाहे सिन्हा उनकी रही हो, उमा मैम की। तो मैं भी अपनी छोटी छोटी दो कविताएं रख रहा हूँ। तो मेरी पहली कविता है वक्त नहीं। टाइटल है कि वक्त नहीं, कि चारों ओर जिंदगी इस कदर दौड़ रही है कि रुकने के लिए वक्त नहीं। कि चारों ओर जिंदगी इस कदर दौड़ रही है कि रुकने के लिए वक्त नहीं। आगे बढ़ने के लिए इस कदर होड़ लगी है, अच्छा बुरा सोचने के लिए वक्त नहीं। कि आगे बढ़ने के लिए इस कदर होड़ लगी है, अच्छा बुरा सोचने के लिए वक्त नहीं। दिमाग में अनेकों सवाल हैं, जवाब ढूंढने के लिए वक्त नहीं। क्या कि बात। दिमाग में अनेकों सवाल हैं, जवाब ढूंढने के लिए वक्त नहीं। भागती दौड़ती जिंदगी है पर जीने के लिए वक्त नहीं। बहुत। भागती दौड़ती जिंदगी है पर जीने के लिए वक्त नहीं। जिनके खातिर दौड़ रहे हैं, कि जिनके खातिर दौड़ रहे हैं, उनके संग कुछ पल बिताने के लिए फुर्सत नहीं। बने बनाए रिश्ते टूट रहे हैं, उन्हें जोड़ने के लिए वक्त नहीं। बने बनाए रिश्ते टूट रहे हैं, उन्हें जोड़ने के लिए वक्त नहीं। दूसरों के बारे में सोचने की बात तो दूर, अपनों को समझने के लिए वक्त नहीं। कि दूसरों के बारे में सोचने की बात तो दूर, अपनों को समझने के लिए वक्त नहीं। भागती दौड़ती जिंदगी है लेकिन जीने के लिए वक्त नहीं। सुबह शाम इस कदर भाग रहे हैं, दिन रात का कुछ पता नहीं। सुबह शाम इस कदर भाग रहे हैं, दिन रात का कुछ पता नहीं। घर में महंगे बेड पड़े हैं, घर में महंगे बेड पड़े हैं, पर उनमें सुकून की नींद लेने की फुर्सत नहीं। उनमें सुकून की नींद लेने की फुर्सत नहीं। सारी खुशियां हैं पास पर, सारी खुशियां हैं पास पर, उन्हें महसूस करने के लिए वक्त नहीं।
कि उन्हें महसूस करने के लिए वक्त नहीं, भागती दौड़ती जिंदगी है पर जीने के लिए वक्त नहीं। मम्मी पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं, कि मम्मी पापा को अपने काम से फुर्सत नहीं। बच्चे क्या चाहते हैं जानने के लिए वक्त नहीं, बच्चे क्या चाहते हैं जानने के लिए वक्त नहीं। तलाक हो रहे हैं रोज इसी वजह से, कि तलाक हो रहे हैं रोज इसी वजह से, क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए वक्त नहीं, क्योंकि एक दूसरे को समझने के लिए वक्त नहीं। हर कोई नाराज है, हर कोई नाराज है, उसे मनाने के लिए समय नहीं। भागती दौड़ती जिंदगी है पर जीने के लिए वक्त नहीं। दोस्त तो बहुत हैं मगर साथ उनके एक कप चाय पीने के लिए वक्त नहीं। दोस्त तो बहुत हैं मगर साथ उनके एक कप चाय पीने के लिए वक्त नहीं। मोबाइल में नंबर बहुत हैं मगर, मोबाइल में नंबर बहुत है मगर फोन और मैसेज करने के लिए वक्त नहीं। दोस्तों के संग मस्ती करने का दिल करता है, कि साथियों के संग मस्ती करने का दिल करता है, लेकिन मस्ती करने के लिए पास में वक्त नहीं। भागती दौड़ती जिंदगी है पर जीने के लिए वक्त नहीं, पर जीने के लिए वक्त नहीं। ये मेरी कविता थी, वक्त पे लिखी थी मैंने। बहुत सुंदर बहुत ही सर, बहुत खूबसूरत सुंदर। रचना। धन्यवाद सर। एक छोटी सी कविता प्रकृति के ऊपर लिखी है। पहाड़ जी का आदमी हूँ, पहाड़ पे देखा है मैंने, क्योंकि पहाड़ को जिया है। बिल्कुल। प्रकृति तेरे, प्रकृति तेरे अनेकों रूप, कि प्रकृति तेरे अनेकों रूप, कभी बदरिया को बरसाए कभी चमकाए जेठ की धूप। प्रकृति तेरे अनेकों रूप, कभी बदरिया को बरसाए कभी चमकाए जेठ की धूप। कभी कम कपाती रूह की शीत, कि कभी कम कपाती रूह की शीत। प्रकृति तेरे तेरे है अनेकों रूप। बसंत में वसुंधरा ओढ़े हरी चादर, कि बसंत में वसुंधरा ओढ़े हरी चादर। ग्रीष्म में छाई उदासी भरा रूखापन, ग्रीष्म में छाई उदासी भरा रूखापन। वर्षा में बादल बरसते, वर्षा में बादल बरसते, आसमां से अश्रु बन। धरती गगन का प्रकृति से होता है मिलन, धरती गगन का प्रकृति से होता मिलन। शरद ऋतु में फसलों की देती प्रकृति उपहार, इस शरद ऋतु में फसलों की प्रकृति देती उपहार। शरद की चौदहवीं के चांद में बरसता प्यार, इस शरद की चौदहवीं के चांद में बरसता प्यार। दशहरा करवा चौथ का मनाते सब त्योहार। फूलों से सजी धरती लगे जैसे दुल्हन ने किया हो श्रृंगार, फूलों से सजी धरती लगे जैसे दुल्हन ने किया हो श्रृंगार। प्रकृति देती हेमंत ऋतु में सर्द की दस्तक, प्रकृति देती हेमंत ऋतु में सर्द की दस्तक। खेतों में आती धान की भीनी भीनी महक, दिवाली और ईद का छाया रहता उलार। सब रंग की बूंदों में छलकता प्रकृति का धरती पर प्यार, सब रंग की बूंदों से छलकता प्रकृति पर धरती का प्यार। शिशु ऋतु में कांपती सबकी काया, चारों ओर घना कुहासा रहता छाया। मंद मंद हिम कणुओं की, मंद मंद हिम कणुओं की चलती शीतल लहर। पौष माह की वो गुनगुनी सी दोपहर, पौष माह की वो गुनगुनी सी दोपहर। कल कल बहती नदियां, झर झर झरते झरने। पेड़ पौधे झाड़ियों से जब ये जैसे धरती के हों गहने। पर्वत मैदान पठार कंकण पत्थर ये तेरे रूप, पर्वत मैदान पठार कंकण पत्थर ये तेरे स्वरूप। वहां रे प्रकृति तेरे कितने अनोखे रूप, वहां रे प्रकृति तेरे कितने अनोखे रूप। बहुत सुंदर धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। बढ़िया। थैंक यू सर। मैंने भी अपनी कविताएं निकाल ली और आ गया तो मैं अब मैं सुना सकता हूँ। जी जी आइए और स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज अपनी प्रस्तुति हम सबके दीपक सामने सर, रखिए। दीपक सर, आपने जो लिखा था उसके ऊपर जो मैंने लिखा है, कोठियां हजारों मैंने वाह, अपने हाथों से बनाई है। मैं किसी भी प्रोफेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस उसमें सारा इशारा किया हुआ है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। कोठियां हजारों मैंने अपने हाथों से बनाई है, गाड़ियां करोड़ों की हो मैंने तो चलाई है। अनगिनत खजाने का पहरेदार मैं रहा हूँ, अनगिनत खजाने का पहरेदार मैं रहा हूँ। मालिकों के काले सच का राजदार मैं रहा हूँ। काम कोई छोटा हो या भेद ना पहाड़ हो, काम कोई छोटा हो या भेद ना पहाड़ हो। मुस्कुरा के करता हूं मैं चाहे वेदना अपार हो। गंदगी excellent। समाज की मैं साफ करता रह गया, गंदगी समाज की मैं साफ करता रह गया। कोई कुछ खोया नहीं और मुफ्त में मैं मर गया। बहुत कपड़े सुंदर, धो कोई कुछ रहा, खोया बेहतरीन नहीं, बेहतरीन। मुफ्त में मैं मर गया। बहुत सुंदर। कपड़े धो रहा कहीं पे खाना मैं बना रहा, कपड़े धो रहा कहीं पे खाना मैं बना रहा। जूते साफ करके अपना पेट में चला रहा। काम सब बेहतर। सफाइयों के अपने ही तो हाथ है,
काम सब सफाइयों के अपने ही तो हाथ है, साफ है ये वातावरण जब तक हमारा साथ है। उम्र भर समाज में जो हमसे तन भी ना छुआते हैं, उम्र भर समाज में जो हमसे तन भी ना छुआते हैं, अग्निदान पाकर हमसे मोक्ष को वो पाते हैं। तन से साफ ना हो लेकिन मन हमारा पाक है, तन से साफ ना हो लेकिन मन हमारा पाक है। सेवा के लिए बने हैं, यही हमारा श्राप है। देश के विकास में हम भागीदार समान हैं, देश के विकास में हम भागीदार समान है। मिल गया जो हक का अपने, वही तो सम्मान है। जो है ऊंचे जिनको अपनी जाति का गुमान है, जो है ऊंचे जिनको अपनी जाति का गुमान है। हम अगर ना हो तो उनका जीवन नर्क के समान है। बहुत सुंदर, जिसके घर में अपने घर का पानी भी चलता नहीं, जिसके घर में अपने घर का पानी भी चलता नहीं, बिन हमारे शादी श्राद्ध पूर्ण होता ही नहीं। दर्द है ये कि लोग हमको कर्म से बुलाते हैं, दर्द है ये कि लोग हमको कर्म से बुलाते हैं। हम वही है जिनको सारे हरिजन बुलाते हैं, हम वही है जिनको सारे हरिजन बुलाते हैं। गजब गजब कविता कम लिखी। शब्दों में गहरी बात कह दी सर आपने, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। चोट बहुत बिल्कुल सुंदर सही है जगह सर, लगी। बहुत बढ़िया है। और एक कविता मेरी और बाकी है, आज मैं सुनाऊंगा क्योंकि बिल्कुल एक बिल्कुल। कविता बिल्कुल सर। मैडम ने लिखी उसके हिसाब उसके ऊपर थी। तो आज आप सभी ने मुझको एक चीज का एहसास दिला दिया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, क्योंकि आप सभी की विषय से कहीं ना कहीं मैं मैच कर रहा हूँ अब।